आज का टॉपिक रहेगा आप लोगों का अलजेब्रा, जिसमें यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिविजिबिलिटी ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है ना, कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पे समझते हैं। इसको देखिएगा, ए का मान ज्ञात कीजिए जब बहुपद पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स प्लस थ्री है, जहाँ ए वह स्थिरांक है जिसे विभाजित किया जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वन शेषफल माइनस फाइव एक्स के बराबर है। तो पी एक्स की जो वैल्यू है वो कुछ इस तरीके से है कि एक्स क्यूब प्लस का थ्री एक्स स्क्वायर माइनस का टू ए एक्स और प्लस का थ्री। ठीक है ना, तो यहाँ पर रख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन। तो इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, पुटिंग एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन। तो क्या आएगा यहाँ पे, देखो इस एक्स क्यूब को मैं ऐसे लिख दूंगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस का थ्री एक्स स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का टू ए एक्स और प्लस का थ्री, और शेषफल कितना बच रहा है माइनस का फाइव एक्स। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन पुट करूंगा, तो माइनस वन इंटू एक्स प्लस का थ्री इंटू माइनस वन और माइनस का टू ए एक्स और प्लस थ्री इक्वल टू माइनस का फाइव एक्स। देखो माइनस का एक्स यहाँ पर आ गया, माइनस तीन प्लस तीन की गुणा करूंगा माइनस थ्री आ गया, और माइनस का टू ए एक्स आ गया और प्लस का थ्री आ गया इक्वल टू माइनस का फाइव एक्स आ गया। प्लस थ्री से माइनस थ्री आप लोगों का यहाँ पर जाएगा, तो माइनस टू ए एक्स इक्वल टू माइनस फाइव और प्लस का एक्स, तो माइनस का टू ए एक्स इक्वल टू माइनस का फोर एक्स। तो इस x से आपका x जाएगा, माइनस से आपका माइनस जाएगा, दो से चार आप लोगों का यहाँ पे दो भर जाएगा। तो a की जो वैल्यू यहाँ पर निकल कर आएगी वो कितनी आ जाएगी, प्लस का टू निकल कर आएगी। और यही आपसे पूछ रहा है कि a की वैल्यू कितनी होगी, तो a बराबर प्लस टू, सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। क्लियर है, इस तरीके से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। इसको देखिएगा कि जब थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू ए एक्स प्लस फोर बी को x प्लस तीन से विभाजित किया जाता है तो 15 शेष बचता है, और जब टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री बी एक्स प्लस फाइव ए को x माइनस तीन से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 65 बचता है। तो a प्लस बी का मान ज्ञात कीजिएगा। देखिएगा इक्वेशन है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस का टू ए एक्स और प्लस का फोर बी डिवाइड किया जा रहा है x प्लस थ्री से, जिससे डिवाइड किया जाता है उसको बराबर जीरो कर देता हूं, तो x बराबर माइनस थ्री, यानी कि पुटिंग x इक्वल टू माइनस थ्री। शेषफल कितना बच रहा है 15, तो माइनस थ्री वैल्यू यहाँ पे रख दूंगा, थ्री इंटू माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस का टू इंटू ए इंटू माइनस थ्री और प्लस का फोर बी, और शेषफल कितना है 15। तो माइनस थ्री का स्क्वायर क्या होता है, प्लस का नाइन होती है 27, माइनस का सिक्स ए प्लस का फोर बी इक्वल टू 15। तो माइनस का सिक्स ए प्लस का फोर बी इक्वल टू 15 माइनस 27। तो माइनस सिक्स ए प्लस का फोर बी इक्वल टू माइनस का 12। ये आपकी इक्वेशन नंबर एक आ गई है। ठीक है, अब दूसरी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो टू एक्स स्क्वायर है और प्लस का थ्री बी एक्स है और प्लस का फाइव ए है। ठीक है, जिसमें रखना है आपको x माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, तो x बराबर थ्री, यानी कि पुटिंग x इक्वल टू थ्री। तो थ्री वैल्यू यहाँ पे रख दूंगा, टू इंटू थ्री का स्क्वायर प्लस का थ्री इंटू बी इंटू थ्री आ जाएगा, और प्लस का फाइव ए, और शेषफल कितना बच रहा है 65 इक्वल टू 65। तीन तीन नौ दूनी 18 प्लस का तीन तीन नौ बी और प्लस का फाइव ए और इक्वल टू 65। तो फाइव ए प्लस का नाइन बी इक्वल टू 65 माइनस का 18, तो यानी कि फाइव ए प्लस का नाइन बी इक्वल टू 65 में से 18 जाएगा 47 बचेगा। ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। तो इस तरीके से आपकी दो इक्वेशन आ गई जिसमें दो वेरिएबल है। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सोल्व करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन है माइनस सिक्स ए प्लस फोर बी इक्वल टू माइनस 12, माइनस सिक्स ए प्लस फोर बी इक्वल टू माइनस 12, ये आपकी इक्वेशन नंबर एक है। दूसरी क्या है, फाइव ए प्लस नाइन बी,
5a प्लस 9b इक्वल टू 47। ये आप लोगों की यहाँ पर इक्वेशन नंबर सेकंड है, ठीक है ना, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। अब यहाँ पर दोनों इक्वेशन को हम लोग सोल्व करेंगे। पहली इक्वेशन में 5 की मल्टीप्लाई, दूसरे में करेंगे 6 की मल्टीप्लाई, है ना, और दोनों इक्वेशन को यहाँ पर ऐड कर देते हैं। तो आपका आएगा 5 चौक 20 और 9 छिक 54, 20 प्लस 54 b इक्वल टू 12 पंजे 60 और प्लस का 6 सते 42 का 2 तो 4, 6 चौक 24 और 4 28 आ जाएगा। तो 20 और 54 यानी कि 74 b इक्वल टू ये आएगा 222, ठीक है ना। तो b इक्वल टू 222 डिवाइडेड बाई 74 यानी कि 3 टाइम्स डिविजिबल है। तो b की वैल्यू तो यहाँ पर 3 आ गई। अब किसी भी इक्वेशन से मैं कहता हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से a की वैल्यू निकालूंगा, तो माइनस का 6a प्लस का 4 इंटू 3 और इक्वल टू माइनस का 12। तो माइनस का 6a प्लस का 12 इक्वल टू माइनस का 12। तो माइनस का 6a इक्वल टू -12 तो -6a इक्वल टू -24, -6 से -24 4 टाइम्स जाएगा। तो a बराबर आप लोगों का यहाँ पर 4 आ गया। अब आपको निकालना है a प्लस बी की वैल्यू, है ना, तो इसलिए यहां से कह दूंगा कि a प्लस बी निकालना है। तो a तो आप लोगों का 4 आया, b आप लोगों का 3 आया, तो 4 प्लस 3 यानी कि 7। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा वो 7 बनेगा, जो ऑप्शन सी में दे रखा और सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है बात, यहाँ पे समझ में आ गया आप लोगों को। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। इसको देखिएगा ध्यान से। 4x की पावर 6 माइनस 5x की पावर 3 माइनस 3 को x की पावर 3 माइनस 2 से विभाजित करने पर शेषफल बचता है, आपको बताना है। तो 4x की पावर 6 माइनस 5x की पावर 3 और माइनस 3 विभाजित करना है एक्स क्यूब माइनस 2 से, इसको 0 के बराबर कर लूंगा। तो यहां से आएगा एक्स क्यूब इक्वल टू 2। तो यहाँ पे वैल्यू को पुट करूंगा, पुटिंग एक्स क्यूब इक्वल टू 2। तो इस इक्वेशन से यहाँ पे लिख दूंगा 4x की पावर 6 को लिख दूंगा x की पावर 3 का स्क्वायर माइनस का 5 इंटू एक्स क्यूब और माइनस का 3, ठीक है ना। तो 4 इंटू एक्स की पावर 3 आपकी 2 है, 2 की पावर 2 माइनस का 5 इंटू 2 और माइनस का 3, 2 दूनी 4 चौक 16 माइनस 5 दूनी 10 और माइनस 3, तो 16 माइनस 13 यानी कि 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले सवाल को यहां पर समझते हैं। इसको देखिएगा, यदि 3x स्क्वायर प्लस ax माइनस 12 पूरी तरह से x माइनस 8 से विभाज्य है, तो a का मान आप लोगों को बताना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 3x स्क्वायर प्लस का ax माइनस का 12, x माइनस 8 से विभाज्य है, तो x माइनस 8 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 8 आएगा। तो पुटिंग x इक्वल टू 8, तो x इक्वल टू 8 अगर यहाँ पे रख देंगे 3 इंटू 8 का स्क्वायर प्लस का a इंटू 8 आएगा और माइनस का 12 और इसको कर दूंगा इक्वल टू 0। 8 अट्टी 64, 64 गुणा 3 होता है 192 प्लस का 8a और माइनस का 12 इक्वल टू 0। तो 192 में से माइनस 12 जाएगा तो 180 प्लस का 8a इक्वल टू 0। तो 8a इक्वल टू माइनस का 180 यानी कि a इक्वल टू माइनस 180 बटे 8, ठीक है ना। तो 8 से जाएगा तो 8 दूनी वो भी माइनस का 16, 2 बचा 20, 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40। तो फाइनली आंसर जो निकल कर आया -22.5। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यही सवाल का राइट आंसर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। यदि 3x स्क्वायर प्लस ax प्लस 7 पूरी तरह से x माइनस 1 से विभाज्य है, तो a का मान आप लोगों को बताना है। तो इक्वेशन दे रखी है 3x स्क्वायर प्लस का ax प्लस का 7, x माइनस 1 से डिविजिबल है, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 यानी x बराबर 1। तो यहाँ पर वैल्यू को पुट करेंगे यानी कि पुटिंग x इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस का a इंटू 1 और प्लस का 7 इक्वल टू 0। तो 3 प्लस का a प्लस का 7 इक्वल टू 0, तो 10 प्लस का a इक्वल टू 0,
तो a बराबर माइनस का 10 और इस तरीके से a की वैल्यू आई -10, जो कि ये ऑप्शन बी होगा भाई, ये आपका सी होगा, ये आपका बी होगा और ये आपका सी होगा। तो यहां से आप कहेंगे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। -10 सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। -10 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से सवाल को सॉल्व यहाँ पे कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं, इसको देखिएगा। यदि 4x³ - 2x² + 5x - 8 को x - 2 से विभाजित किया जाए तो बताओ। क्वेश्चन है आपका 4x³ - 2x² प्लस का 5x और -8। अब यहाँ पे x - 2 = 0 है, तो x बराबर 2 आएगा, तो पुटिंग x = 2, ठीक है ना। तो यहाँ से कितना आएगा, 4 × 2 की पावर 3 - 2 × 2 की पावर 2 प्लस का 5 × 2 और माइनस का 8। तो 4 × 2 की पावर 3 8 होता है, -2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस का 10 और माइनस का 8। 8 चौक 32 माइनस का 16 और प्लस का 10। 32 और 10 42 माइनस 6, 42 माइनस 16, तो 42 माइनस 16 यानी कि 26। तो फाइनली प्लस का 26 ऑप्शन सी सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन को आप सॉल्व यहाँ पे कर सकते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखिएगा। 15y³ - 30y² + 12y - 12 को 3y - 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा, ये आप लोगों को बताना है। तो इक्वेशन है 15y³ माइनस का 3y² और प्लस का 12y और माइनस का 12। 3y - 6 = 0 है, तो 3y = 6 है, तो y = 2 आएगा। तो पुटिंग y = 2, तो y = 2 पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये आएगा आप लोगों का 15 2 की पावर 3 माइनस का 30 × 2 की पावर 2 प्लस का 12 × 2 और माइनस का 12। तो 15 × 2 की पावर 3 8 होता है, माइनस का 30 × 4 होता है, ठीक है ना। और 12 दूनी 24 और माइनस का 12। तो 15 × 8 = 120 माइनस 30 × 4 यानी कि 120 प्लस का 24, ठीक है ना, माइनस का 12 प्लस 120 माइनस 120, 24 में से 12 गया तो आपका 12 आ गया। तो फाइनली डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप यहाँ पे कर लोगे। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं, इसको देखिएगा। यदि x² + ax + b x - 3 से विभाजित किया जाता है तो शेष 22 प्राप्त होता है, और अभिव्यक्ति x² + bx + a x - 3 से विभाजित होने पर शेष 24 प्राप्त होता है। तो a + b का मान क्या है, आप लोगों को बताना है। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x² है प्लस ax है प्लस b है। अगर x - 3 = 0 से विभाजित करो तो x बराबर 3, यानी कि यहाँ पे कर दूंगा पुटिंग x = 3। x = 3 यहाँ पे पुट करूंगा, तो 3 का स्क्वायर प्लस का 3a प्लस का b और शेषफल बचता है 22, तो इक्वल टू 22। 3 का स्क्वायर 9 प्लस का 3a प्लस का b = 22, यानी कि 3a + b = 22 - 9 कितना होता है आप लोगों का, यानी यहाँ से आप लोग कह दोगे कि 3a प्लस का b = 13। यह आपका इक्वेशन नंबर 1 आएगा। अब दूसरी इक्वेशन यानी x² प्लस का bx और प्लस का a, यहाँ पे रख दूंगा x - 3 = 0, तो x बराबर 3, यानी कि पुटिंग x = 3। तो यहां से आएगा यानी कि 3 का स्क्वायर, ठीक है ना, 3 का स्क्वायर प्लस का 3b प्लस का a और शेषफल बचता है 24 = 24। तो यानी कि 9 प्लस का 3b प्लस का a = 24, तो यानी 3b प्लस a = 24 - 9, तो यहां से कह दूंगा a + 3b = 24 में से अगर 9 जाएगा आप लोगों का 15, और ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 बनेगी। अब हमारे पास दो इक्वेशन है,
जिसमें दो वेरिएबल ए और बी है और मुझे ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू को निकाल सकते हैं। पहली इक्वेशन है 3a प्लस बी इक्वल टू 13, 3a प्लस बी इक्वल टू 13 फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी है a प्लस 3b इक्वल टू 15, a प्लस 3b इक्वल टू 15, ये आप लोगों की दूसरी इक्वेशन यहां पर है। अब इस दूसरी इक्वेशन में हम लोग यहां पर 3 की मल्टीप्लाई करेंगे और पहली में से दूसरी को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर आपका निकल कर जो आएगा माइनस माइनस माइनस, तो यहां पर आएगा माइनस का 8b इक्वल टू 13 माइनस 45, तो माइनस का 8b इक्वल टू 13 और माइनस 45 यानी कि माइनस का 32। माइनस 8 से माइनस 32 जाएगा 4 टाइम्स, यानी कि b बराबर 4 आपका यहां पर आएगा। अब यहां से हम लोग कह देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन से ये आएगा आपका 3a प्लस का 4 इक्वल टू 13, तो यानी कि 3a इक्वल टू 13 माइनस 4, तो 3a इक्वल टू 9 आएगा, यानी a इक्वल टू आपका 3 यहां पर आएगा। इसलिए a प्लस बी, तो a तो आप लोगों का 3 आएगा, b आपका 4 आएगा, तो a प्लस बी यानी कि 7 आपका आंसर आएगा, है ना। तो यही आपसे पूछ रहा था कि a प्लस बी कितना होगा, तो a प्लस बी 7 होगा और डी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व यहाँ पे कर सकते हैं। बात समझ में आ गई है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले सवाल को यहाँ पे समझते हैं। इसको देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी को x माइनस 4 से विभाजित करने पर 32 शेष बचता है और एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए को x माइनस 4 से विभाजित करने पर 35 शेष बचता है। फिर a प्लस बी क्या है आप लोगों को बताना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी है, जिसमें x माइनस 4 इक्वल टू 0 है, यानी x बराबर 4, तो वैल्यू को पुट करेंगे, पुटिंग x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 रख दूंगा, 4 की पावर 2 और प्लस का 4a और प्लस का b, और शेष कितना बचता है 32, तो 16 प्लस का 4a प्लस का b इक्वल टू 32, तो 4a प्लस का b इक्वल टू 32 माइनस 16, तो 4a प्लस का b इक्वल टू 16, यानी इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस ए, इसमें रख देंगे हम लोग x माइनस 4 इक्वल टू 4, यानी x इक्वल टू 4, तो पुटिंग x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 4 रख देंगे, यानी कि 4 का स्क्वायर और प्लस का 4b और प्लस का a, और यहां पर रिमाइंडर जो बच रहा है वो 35 बच रहा है, इक्वल टू 35। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4b प्लस a इक्वल टू 35, यानी 4b प्लस a इक्वल टू 35 माइनस 16, तो a प्लस का 4b इक्वल टू 35 में 16 जाएगा तो 19, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हमारे पास दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल है और दोनों को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन 4a प्लस बी इक्वल टू 16, तो यहां से कह देंगे 4a प्लस बी इक्वल टू 16, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। दूसरी a प्लस 4b इक्वल टू 19, a प्लस 4b इक्वल टू 19, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। दोनों को अब यहां से सोल्व करेंगे, तो सेकंड इक्वेशन में 4 की मल्टीप्लाई और फर्स्ट में से सेकंड को यहां पे हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस माइनस माइनस, ठीक है ना। तो यहां पर आएगा, यानी कि माइनस का 15b इक्वल टू 16 और माइनस का 76, माइनस का 15b इक्वल टू ये कितना आएगा आपका 60, यानी कि b बराबर 60 अपॉन माइनस 15 इक्वल टू माइनस 4, तो b की वैल्यू आ गई माइनस 4। अब किसी भी इक्वेशन से आप a की वैल्यू को निकाल देंगे, हम लोग यहां से कह देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, पहली इक्वेशन से, तो 4a माइनस 4 इक्वल टू 16, तो 4a इक्वल टू 16 प्लस का 4, तो 4a इक्वल टू 20, तो a इक्वल टू 20 बाई 4 यानी कि 5, तो यहां से कह देंगे a इक्वल टू 5। तो इसलिए अब हम लोग यहाँ पे निकालेंगे a प्लस बी की वैल्यू को,
तो a प्लस बी आपका कितना निकल कर आएगा, तो a 5 आएगा, b -4 है, तो 5 - 4 यानी कि 1 आ जाएगा। और यहां से कह देंगे कि 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है ना, -4 आया था ना, a की वैल्यू यहाँ पर आई थी, सॉरी b की वैल्यू -4 आई थी, है ना। तो b की वैल्यू जब -4 यहाँ पर आएगी, b की वैल्यू -4 आएगी, तो ध्यान से देखिएगा, माइनस का 15 और माइनस का 60 बनेगा। ओके ओके ओके, देखो ये भी आपका -60 बनेगा यहाँ पे, ये भी आपका यहाँ पे -60 बनेगा। ठीक है ना, तो b की वैल्यू प्लस का 4 ही आ जाएगी यहाँ पे, है ना। तो b की वैल्यू +4 आएगी, तो देखिएगा, तो यानी कि 16 में से 4 जाएगा, 16 - 4 बनेगा, यहाँ पर 12 बनेगा, और यहाँ पर हम लोग कह देंगे 12/4, और यहाँ पर 3 आएगा, यानी कि a आप लोगों का 3 आ गया। अगर अब a आपका 3 आ गया, देखो वैल्यू निकल कर आ गई, तो a तो है आप लोगों का 3 और b है आप लोगों का 4, तो 7 आंसर बनेगा। तो फाइनली इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा वो प्लस का 7 बनेगा, यानी कि बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। और इस तरीके से क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, 7। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं, इसको देखिएगा ध्यान से। यदि x² + ax + b को x + 3 से विभाजित किया जाए तो शेष -1 प्राप्त होता है, और अभिव्यक्ति x² + bx + a को x - 3 से विभाजित करने पर शेष 39 प्राप्त होता है, तो a + b का मान क्या है। तो देखो यहाँ पर क्या दे रखा, x² और प्लस का ax और प्लस का b विभाजित किया जा रहा है x + 3 से, तो x + 3 = 0, तो x बराबर -3 आएगा। तो यहाँ पे वैल्यू को पुट करूंगा, यानी कि पुटिंग x = -3। ठीक है ना, तो यहां से क्या निकल कर आ जाएगा, -3 का स्क्वायर और प्लस का a × -3 और प्लस का b, और शेषफल प्राप्त होता है -1। तो -3 का स्क्वायर 9 माइनस का 3a और प्लस का b = -1, तो माइनस का 3a + b = -1 और -9, तो -3a + b = -10, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बनेगी। अब दूसरा यहाँ पर बन रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² प्लस का bx और प्लस का a। ठीक है ना, अब इसे डिवाइड करेंगे x - 3 से, तो x - 3 = 0, तो x बराबर 3 आ जाएगा। तो यहां से कह देंगे पुटिंग x = 3, तो x = 3 यहाँ पर पुट करेंगे, तो 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका, 3 का स्क्वायर आएगा यहाँ पे। ठीक है ना, 3 का स्क्वायर आएगा और प्लस का 3 × b आएगा और प्लस का a आएगा। यहाँ पर शेषफल 39 बच रहा, तो = 39। 3 का स्क्वायर 9 प्लस का 3b और प्लस का a = 39, तो a प्लस का 3b = 39 माइनस का 9, तो यानी कि a प्लस का 3b और = 30, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 बनेगी। ठीक है ना, इक्वेशन 2 बनेगी। तो दो इक्वेशन बनेगी, फर्स्ट और सेकंड, दोनों में दो दो वेरिएबल a और b, तो दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे और a और b की वैल्यू को निकालेंगे। फर्स्ट इक्वेशन -3a + b = -10, तो -3a + b = -10, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। दूसरी इक्वेशन a + 3b = 30, a प्लस का 3b = 30, ये आप लोगों की यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 है। अब हम लोग क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, और फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर देंगे, है ना। तो ये आ जाएगा आप लोगों का, यानी कि 10b = -10 और प्लस का 90, तो 10b = 80 आ जाएगा। तो b बराबर आप लोगों का 8 आ जाएगा यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ से कह देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फर्स्ट इक्वेशन से b की वैल्यू पुट करेंगे और a निकाल लेंगे। -3a और प्लस का 8 = -10, तो माइनस का 3a = -10 और माइनस का 8, तो -3a = -18, यानी कि a बराबर, माइनस से तो माइनस कटेगा, 18/3, 3 से 18 6 टाइम जाएगा, तो a बराबर 6 आपका आ गया। तो a भी निकल गया और b भी। अब हमें निकालना क्या है, a + b निकालना है।
तो इसलिए यहां से कह दूंगा कि a प्लस बी इक्वल टू, ये कितना निकल कर आएगा, a तो 6 आया है और b 8 आया है, तो 6 प्लस 8 कितना होता है, 14 होता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा वो 14 बनेगा, यानी कि सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर आ रहा है। और इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ में आ गई है ना? तो 14 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूं कि आज का ये सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा, और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।